हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एगारिकस बाइस्पोरस मतलब बटन मशरूम की कल्टीवेशन को कैसे किया जाता है। अब इस लेक्चर में हम वो सारा कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले किसी भी बटन मशरूम की अगर हमने कल्टीवेशन करनी है, सबसे पहले हमें उसका क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स पता होने चाहिए। ये तो बेसिक चीज़ है। जैसे कि हमें बिल्कुल ही कंट्रोल्ड क्रॉपिंग हाउस चाहिए जिसका टेम्परेचर 20 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए फॉर द वेजिटेटिव ग्रोथ and 12 से 18 डिग्री सेल्सियस for the reproductive growth and relative humidity should be 80 to 90% and the area should be well ventilated। अब है सीजन की बात कि अब हम जो मशरूम है उसको हम किस सीजन में ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। हम नॉर्थ इंडिया जैसे हमारी कंडीशन है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहाँ पे हम उसको विंटर में ग्रो करते हैं अक्टूबर के मंथ में, और हिली रीजन में तो हो ही जाता है ऑलमोस्ट हर एक मंथ में 8 to 10 मंथ्स इसके होते हैं वहाँ पे। अब नेक्स्ट है इसकी कल्टीवेशन की प्रोसेस कि इसकी कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं बटन मशरूम की प्रिपरेशन में। सबसे पहले हमें स्पॉन प्रोडक्शन करना है, उसके बाद कंपोस्ट प्रिपेयर करनी है, उसके बाद स्पॉनिंग, देन केजिंग एंड देन क्रॉपिंग एंड हार्वेस्टिंग। ये हमारा फाइनल स्टेप होगा। अब हमने कोई चीज़ ग्रो कर रहे हैं उसके सबसे पहले हम उसके सीड चाहिए, जो कि हमारे इन केस ऑफ मशरूम है स्पॉन। स्पॉन इज अ प्लांटिंग मटेरियल एंड इट इज अ सीड एंड सीड शुड बी ऑफ द गुड क्वालिटी एंड हाई यील्डिंग। इट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट। एंड देन we have already discussed the preparation of compost in another video of long and short method, and you can also watch that video for better understanding. And then हमारे पास जो प्रोसेस है that is spawning. Spawning may be defined as a mixture of spawn to compost prepared, कि हमने जो spawn है उसको mix करना है हमारी बनाई हुई compost में, and that process is known as spawning. And there are 3 methods of spawning. First is spot spawning, second is surface spawning and third है layer spawning. अब spawning क्या है? जब हम एक लम्प्स की फॉर्म में जो हम कंपोस्ट में ये डाल देते हैं अपना स्पॉन, उसको कहते हैं हम स्पॉट स्पॉनिंग। सरफेस, इसमें क्या है कि हम जो हमारा स्पॉन है उसको लेते हैं और पूरी की पूरी कंपोस्ट के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं, एंड देन ऊपर से उसके हम 3 to 5 सेंटीमीटर की हम कंपोस्ट ऊपर डाल देते हैं उसके। देन है लेयर स्पॉनिंग। इसमें हम ऑल्टरनेट लेयर्स बनाते हैं स्पॉन की एंड कंपोस्ट की। पहले मतलब एक लेयर हम स्पॉन की डालेंगे, फिर हम कंपोस्ट डालेंगे, फिर स्पॉन, फिर कंपोस्ट, ऐसे करके भी हम लेयर स्पॉनिंग कर सकते हैं। एंड देन बिफोर स्पॉनिंग वॉश द यूटेंसिल विद 2% ऑफ फॉर्मेलिन एंड वॉश हैंड, कि पहले ताकि कोई भी कंटामिनेशन ना हो, इसलिए हमें सबसे पहले अपने हाथों को साफ करना फॉर्मेलिन से, हैंड वॉश करने हैं, ताकि हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देन है हमारा स्पॉन रेट। हम किस रेट से इसका यूज कर सकते हैं, वो है हमारा 500 to 700 ग्राम ऑफ सीड्स इज रिक्वायर्ड फॉर द 100 किलोग्राम ऑफ कंपोस्ट। एंड इफ वी आर यूजिंग पॉलीबैग्स, तो साइज ऑफ पॉलीबैग शुड बी 90 into 90 सेंटीमीटर एंड थिकनेस शुड बी 150 गॉस। अगर हम उसको वुडन ट्रेज में ग्रो कर रहे हैं तो हमारी जो वुडन ट्रे है उसका साइज होना चाहिए 1 मीटर लेंथ एंड 1.5 मीटर ब्रेथ, and then that one wooden tray can contain 20 to 30 kilogram of the compost. The shelf of the जो भी जहाँ पे हम ये वाले वुडन ट्रेज रख रहे हैं ना, उससे पहले जिस शेल्फ पे हम रखेंगे उसको पहले पॉलिथीन शीट से कवर करना है, न्यूज़पेपर कुछ भी यूज कर सकते हैं। देखो अब हमने स्पॉनिंग कर दी, तो स्पॉनिंग के बाद वहाँ पे होगा शुरू स्पॉन रन। मतलब स्पॉन रन का मतलब होता है कि वहाँ पे माइसीलिया ग्रो होना शुरू हो जाता है। The fungal body grow out from the compost and take about 2 weeks or say 12 to 14 days to colonize, and the temperature condition should be 23 degree plus minus 2 degree Celsius. It means that कि 2 डिग्री ज़्यादा भी हो सकता है, 2 डिग्री कम भी हो सकता है। It means 21 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हम रख सकते हैं, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% होनी चाहिए, और CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो हमारी कोई भी पिनहेड नहीं बनेगी। इसका मतलब नॉर्मल जो रेट है वो है 0.08 से लेके 0.15%। एंड देन है आगे हमारी केजिंग। केजिंग भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। अब देखो हमने स्पॉनिंग कर दी, एवरीथिंग हमने कर दिया। अब उसके बाद जो हमारा जैसे कंपोस्ट है उसके ऊपर हम एक केजिंग लेयर डालते हैं,
in case of the button mushroom, and it is very important for the maintenance of moisture in the compost, and the pH should be 7.5 to 7.8 and it should be free from diseases. अब हम देखते हैं कि जो केजिंग सॉइल है उसका मिक्सचर क्या है. एंड जो गार्डन सॉइल है वो हमें चाहिए 4, एंड जो हमारी सैंड है वो हमें चाहिए 1 रेशो में, मतलब इसकी रेशो होगी 4:1, 4 kg ऑफ लोम एंड 1 kg ऑफ सैंड. And the casing material should have the high porosity, and the casing soil is treated with a 4% formalin solution at least 15 days before the casing. पहले हमें मतलब फॉर्मेलिन के सोल्यूशन से उसे ट्रीट करना होगा ताकि वहाँ पे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, और हम जो पेस्चराइजेशन है वो भी कैरी कर सकते हैं उसके साथ फॉर द बेटर रिजल्ट्स, एंड जो कि हम कर सकते हैं 65 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 6 to 8 आवर्स. हम दोनों भी परफॉर्म कर सकते हैं. एंड जो हमारी केजिंग है उसकी जो विड्थ है वो होनी चाहिए 3 to 4 सेंटीमीटर, बस इससे ज़्यादा नहीं डालनी. एंड नेक्स्ट हमारा स्टेप है हार्वेस्टिंग. अब हमने सब कुछ कर दिया, हम सिर्फ वेट करेंगे कब हमारे मशरूम हार्वेस्ट हो जाएं. द पिन हेड इनिशिएशन स्टार्ट आफ्टर 10 to 12 days एंड द मशरूम क्रॉप हार्वेस्टेड इन 50 to 60 days. मतलब टोटल इसकी क्रॉपिंग 50 to 60 days की ही होती है. और हार्वेस्टिंग मेथड शुड बी ऑफ लाइट ट्विस्ट, मतलब उन्हें हमें हाथों को ऐसे लेना है और मशरूम को ऐसे घुमा देना है. ऐसे घुमाने से उसकी अच्छी तरीके से हार्वेस्टिंग हो जाएगी. व्हेन हार्वेस्टिंग इज फिनिश्ड, जब हमने वहाँ पे हार्वेस्टिंग कर दी उसके बाद वहाँ पे कुछ गैप्स रह जाएंगे, तो हमने फ्रेशली केजिंग मटेरियल के साथ फिल कर देना है ताकि हम वहाँ से अपना सेकेंड फ्लश ऑफ मशरूम ले सकें. उसके बाद उस पर वाटर स्प्रे करना है. देन क्रॉप शुड बी हार्वेस्टेड बिफोर द गिल्स अवेलेबल. अगर हम गिल से स्पोर निकलने शुरू हो जाते हैं तो उसकी क्वालिटी हो जाती है डिक्रीज, उसकी मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है. और एक ऑप्टिमम स्टेज है जब हमारी कैप का साइज 2.5 से लेके 4 सेंटीमीटर होता है. एंड फर्स्ट क्रॉप हमारी 3 week आफ्टर केजिंग हमारी रेडी हो जाती है. एंड बाय दिस मेथड कल्टीवेशन ऑफ द मशरूम इज डन. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.